Hello everyone, this question is from CBSE Board Exam 2024 from Chapter 2 Polynomials. This is a case-based question, and in this question we have a ball is thrown in the air so that t seconds after it is thrown, its height h meter above its starting point is given by the polynomial h is equal to 25t minus 5t square. This is the given graph. You have to observe this graph and you have to give the answers of the following questions, right? First of all, try to understand the statement. What is given in this question? A ball is thrown in the air, right? So that t seconds after it is thrown, definitely it will gain some height. The height h meter above its starting point is given by the polynomial h is equal to 25t minus 5t square. उन्होंने बोला कि एक बॉल को हवा में फेंका गया. दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट. जब हमने बॉल को यहाँ से फेंका तो कुछ टाइम के बाद बॉल ने अपनी मैक्सिमम हाइट गेन करी और फिर वो फिर से वापस आके ग्राउंड पे टच हो गई. यहाँ से हमने इसको फेंका और यहाँ पे ये आके ग्राउंड पे टच हो गई. तो ये जो ग्राफ है ये कौन सी फिगर है? पैराबोला. डेफिनेटली इट इज़ अ पैराबोला बिकॉज दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें टाइम और हाइट के बीच में रिलेशन बता रही है. मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा उसके अकॉर्डिंगली हमारी हाइट भी चेंज होती जाएगी. फॉर एवरी न्यू टाइम वी विल गेट अ न्यू हाइट. फॉर एग्जाम्पल इफ वी विल टेक टाइम 1 सेकेंड, इफ विल टेक टाइम 0 सेकेंड मतलब इनिशियल पोजीशन, तो हाइट भी 0 होएगी. उसके बाद जब हमने टाइम 1 सेकेंड लिया तो बॉल कुछ हाइट गेन कर लेगी. मतलब यहाँ पे मान लो अगर आप 1 सेकेंड है, यहाँ पे मान लो आप 2 सेकेंड, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2.5 है, 3 है, 4 है, दिस इज़ 5, राइट. जब बॉल 1 सेकेंड के बाद बॉल कुछ इतनी हाइट गेन कर रही है, 2 सेकेंड्स पे बॉल इतनी हाइट गेन कर रही है, 2.5 पे इतनी हाइट है, 3 पे ये हाइट है, 4 पे ये हाइट है, ये 5 पे हाइट है, राइट. अब हम बात करते हैं हमारे पास 25t माइनस 5t स्क्वायर. मतलब जब हमने टाइम को 1 सेकेंड लिया तो हमारे पास हाइट कितनी आ रही थी? 25 माइनस 5 20 मीटर्स. उसके बाद जब हमने टाइम को 2 पुट किया तो हमारे पास बन गया 50 माइनस 20 दैट इज़ 30 मीटर. 2.5 5/2 मीन्स 2.5 सेकेंड्स पे बॉल ने अपनी मैक्सिमम हाइट गेन करी है. दिस वन इज़ द मैक्सिमम हाइट. उसके बाद बॉल फिर से नीचे आना शुरू हो गई है और 5 सेकेंड्स पे बॉल ने फिर से आके ग्राउंड पे टच कर लिया है, राइट. कितने टाइम पे? 5 सेकेंड्स पे. 5 सेकेंड्स पे भी बॉल की हाइट 0 है और इनिशियल भी बॉल की हाइट 0 है और टाइम भी 0 है. बट ये पूरी टाइम, ये टाइम कौन बता रहा है? हमारा एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटिंग द टाइम एंड वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द हाइट. किसकी हाइट? बॉल की हाइट, राइट. और 5/2 सेकेंड्स में बॉल ने अपनी मैक्सिमम हाइट गेन करी और उसके बाद बॉल फिर से वापस आना शुरू हो गई है ग्राउंड पे. और ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमारे पास पैराबोला होता है. ये इक्वेशन हमें टाइम और हाइट के बीच में रिलेशन बता रही है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा वी विल गेट इट्स कॉरस्पॉन्डिंग हाइट. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. राइट द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. What are called the zeros of the given polynomial? This is our given polynomial. You have to find out its zeros. As we have learned in our chapter that the zeros of the polynomial are the x coordinates of the point where the graph intersects x axis. यहाँ जिस पॉइंट पे हमारा ग्राफ x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमारी पॉलिनोमियल की क्या होती है? 0 होती है. 0 होती क्या है? एक पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू जिसपे हमारी पूरी पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 0 हो जाए. वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसपे हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए. तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ से निकालना चाहें तो आप ग्राफ से भी निकाल सकते हैं. अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें तो आप दोनों तरीके से आप इसकी जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो ग्राफ जो है वो 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को. 1 इज़ 0 0, 1 इज़ 5,0. अब एक्स कोऑर्डिनेट इन दोनों पॉइंट्स के कौन कौन से हैं? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 0 एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 5. देन व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन? इट्स आंसर विल बी the two zeros of the given polynomial will be 0 and 5, right. जिसपे हमारा y coordinate 0 हो जाता है. that are called the zeros of the polynomial. The x coordinate of the point where the graph cuts x axis. अब सेकेंड क्वेश्चन है. और सेकेंड क्वेश्चन इज
फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल। आपने बताना है कि बॉल ने मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करी थी। अब मैक्सिमम हाइट मीन्स ये तो इनिशियल पॉइंट था, फिर उसके बाद बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, फिर बॉल फिर से वापस आके ग्राउंड पे टच हो गई। और ये इक्वेशन हमें बता रही है कि टाइम और हाइट के बीच में रिलेशन बनता है कुछ, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमारी मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव हुई होगी। अगर हम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 2.5 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, इस तरह से अगर हम टाइम को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी मैक्सिमम हाइट जो उन्होंने दे रखी है किस पॉइंट पे दे रखी है, 5/2 पे। इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। 5/2 पे बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर रही है। मैक्सिमम हाइट 5/2 टाइम, 5/2 मीन्स 2.5 सेकेंड्स पे बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर रही है। अब आपने मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या करना है, ये हमारे पास रिलेशनशिप है हाइट और टाइम के बीच में। हम यहाँ पे दिस इज 25t माइनस 5t स्क्वायर, दिस इज 5t स्क्वायर। अब आप यहाँ पे t की वैल्यू 5/2 पुट कर दो। पुट t इज इक्वल टू 5/2 और इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट इट्स मैक्सिमम हाइट। h इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 5/2 minus 5 multiply by 5/2 square. Let's calculate it. We will get, solve करते हैं इसको, we will get 125 divided by 2 minus 5 square is 25, 25 5s are 125 divided by 2 square is 4. Now you have to take LCM. LCM will be 4 and you have to multiply this equation by 2. What you will get here? This is 2500. This is 250 minus 125 divided by 4. 250 minus 125 gives us 125 divided by 4. When you will divide it by 4, आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 4 3s are 12, 4 1s are 4. Then we will take decimal 0. This is 1 is the remainder. 4 2s are 8. Again 2 left. 4 5s are 20. 30.25 मीटर जो बॉल की थी वो मैक्सिमम हाइट थी और वो कौन से टाइम पे थी, 2.5 सेकेंड्स पे बॉल ने मैक्सिमम हाइट गेन करी थी और वो कितनी थी, 30.25 मीटर। 1 सेकेंड पे बॉल ने कितनी हाइट गेन करी थी, 25 माइनस 5 दैट इज़ 20 मीटर। 2 सेकेंड्स पे दैट इज़ 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50, 50 माइनस 20 दैट इज़ 30 सेकेंड्स, राइट, 30 मीटर हाइट। बट जो मैक्सिमम हाइट बॉल ने गेन करी है वो किस टाइम पे करी है, 5/2 सेकेंड्स। 5/2 सेकेंड्स मीन्स 2.5 seconds पे, that is 31.25 meters. Let's do next question. Next question is, after throwing upwards, how much time did the ball take to reach the height of 30 meter? जब हमने बॉल को एक बार ऊपर फेंका तो बॉल को 30 मीटर की हाइट गेन करने में कितना टाइम लगा। अब देखो बेटा, इक्वेशन तो हमारे पास यही है, यहाँ पे हमारे पास हाइट गिवन है और टाइम के बीच में, हाइट और टाइम के बीच में रिलेशनशिप गिवन है। अगर हमें हाइट दी है तो हम हाइट की प्लेस पे पुट कर देंगे और हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग टाइम आ जाएगा। अगर हमें टाइम दिया है तो हम टाइम के प्लेस पे पुट कर देंगे तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग हाइट आ जाएगी। अब उन्होंने यहाँ पे हमें क्या गिवन दिया है, 30 मीटर हाइट गिवन है, तो हम इसके अगेंस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में हम h की जगह पे कितना पुट करेंगे, 30, एंड हियर वी आर हैविंग 25t माइनस 5t स्क्वायर। इन सब में से अगर आप 5 कॉमन निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 5t माइनस t स्क्वायर। राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यू विल गेट t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 is equal to 0. Now solve this quadratic equation by using splitting the middle term और आपके पास वहाँ पे corresponding टाइम आ जाएंगे, राइट। करते हैं एक बार। t this will be t square minus 3t minus 2t plus 6 is equal to 0. We will get two zeros. The one of them is t minus 3 and another zero will be t minus
2 is equal to 0. One time is 3 seconds and another time is 2 seconds, राइट. 3 सेकेंड्स और 2 सेकेंड्स पे जो हमारी बॉल है उसकी हाइट कितनी है 30 मीटर. ऐसे दो टाइम थे हमारे पास 3 सेकेंड्स और 2 सेकेंड्स जिसपे हमारी बॉल की हाइट कितनी थी 30 मीटर. अब ऐसा कैसे हो गया, दो टाइम कैसे हो सके हुए और दोनों टाइम पे हमारी हाइट बराबर कैसे हो गई. एक बार हाइट थी जब बॉल हाइट गेन कर रही थी, फिर मैक्सिमम हाइट पे पहुंची. फिर दूसरा टाइम था जब बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट से नीचे आ रही थी. एक टाइम था 2 जब बॉल ने हाइट 30 मीटर गेन करी और एक टाइम था 3 जब बॉल ने सेम हाइट गेन करी 30 मीटर, राइट. जो पैराबोला होता है वो अपनी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है. अगर आप इसकी एक्सिस के अबाउट फोल्ड करोगे कर्व को तो ये दोनों हाफ्स जो होते हैं एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप करते हैं. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट. This is or part of question number 3. What we have, find the two different values of t when the height of the ball was 20 meter. अब आपने बताना है कि जब हाइट बॉल की 20 मीटर थी तो आपने ऐसी t की दो वैल्यूज़ बतानी है. मतलब आपने दो डिफरेंट टाइम्स बताने हैं जब हमारे पास बॉल की हाइट 20 मीटर थी. एक टाइम होगा जब बॉल ऊपर जा रही थी और दूसरा टाइम होगा जब बॉल नीचे आ रही थी. दोनों टाइम पे बॉल ने सेम हाइट गेन करी 20 मीटर. एक टाइम पे ऊपर जाते हुए और दूसरे टाइम पे नीचे आते हुए. अब आप बताएं कि 20 मीटर हाइट गिवन है तो अब हमने यहाँ से टाइम बनाना है. तो हाइट की जगह पे हम गिवन हाइट पुट कर देंगे. हमारे पास फिर से क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से और हमारे पास दो टाइम आ जाएंगे. सॉल्व करते हैं. दिस इज 20 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t square. What is common in all these three terms? 5 is common. Let's take 5 common. You will get 4 is equal to 5t minus t square. Equation will be t square minus 5t plus 4 is equal to 0. Let's do splitting the middle term in this equation. We will write it as t square minus 4t minus t plus 4 is equal to 0. You can take t common. You will get t minus 4. What is common? Minus 1 is common. t plus this is t minus 4. यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा ना तो माइनस का साइन कॉमन आएगा. t minus 4 is equal to 0. Two factors will be t minus 1 and another factor is t minus 4. तो यहाँ से t की दो वैल्यूज कौन कौन सी आ जाएंगी. एक आ जाएगा टाइम 1 सेकेंड्स पे और एक आ जाएगा टाइम 4 सेकेंड्स पे. 1 सेकेंड्स पे भी टाइम इसकी जो हाइट थी मैक्सिमम वो कितनी थी 20 मीटर और 4 सेकेंड्स पे भी इसकी हाइट क्या थी 20 मीटर. इज इट क्लियर? होप ईच पार्ट इज क्लियर. थैंक यू सो मच.